हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शिवा ज्ञान पाठशाला में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट 3 न्यूक्लियस एंड क्रोमैटिन स्ट्रक्चर के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जो कि माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी मिर्ज़ापुर और उससे अफिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं उन स्टूडेंट का एग्ज़ाम 11 फरवरी को लगा हुआ है, तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% पूछे जाएंगे। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है वो पीवाईक्यू और एग्जाम में हर बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाएंगे, ठीक है। इससे पहले हम 2 वीडियो करा चुके हैं, यूनिट फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप स्टार्टिंग से जा करके वहाँ से देखिए। प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप जाएंगे शिवा ज्ञान पाठशाला, तो वहाँ पे जाएंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, जूलॉजी का प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो सीरियल से 1, 2, 3 ये तीसरा वीडियो है यूनिट 3 का। इसी प्रकार से टोटल 8 यूनिट का 8 वीडियो आपको देखने को मिलेगा। पूरा यदि आप देख लेते हैं तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि बीएससी बॉटनी का जो पेपर था मेरे वीडियो से बहुत सारा क्वेश्चन फंसा था। तो यदि आप जूलॉजी में भी अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको जवाब दिया जाएगा। तो चलिए आपका बिना समय बर्बाद किए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल इज। सेल जानते होंगे, जो लोग थ्योरी पढ़े होंगे वो तो क्वेश्चन को और अच्छे से समझेंगे, लेकिन जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो कृपया इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और एक बार सोचेंगे, फिर आंसर देंगे, फिर हम आंसर बताएंगे तो आप मिलाएंगे कितना आपका सही बन रहा है, कितना गलत आप बता रहे हैं, ठीक है। यानी कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, न्यूक्लियस। यानी कि न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन कहा जाता है। जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्रेन सब कंट्रोल करता है, वैसे ही न्यूक्लियस सेल की सारी एक्टिविटी कंट्रोल करता है। सेल का ग्रोथ हो, डिवीजन हो, मेटाबॉलिज्म हो, प्रोटीन सिंथेसिस, सब कुछ न्यूक्लियस के इंस्ट्रक्शन पर होता है। इसके अंदर डीएनए होता है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर किया होता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 2 न्यूक्लियर इन्वॉल्व इज मेड अप ऑफ। नाभिक की आवरण किससे बना होता है? प्रोटीन से, लिपिड बाइलेयर से, कार्बोहाइड्रेट से या आरएनए से? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, लिपिड बाइलेयर से न्यूक्लियर इन्वॉल्व का फॉर्मेशन या बना होता है, ठीक है। यानी कि न्यूक्लियर इन्वॉल्व न्यूक्लियस के चारों तरफ से डबल मेम्ब्रेन होती है, ये लिपिड बाइलेयर से बनी होती है, बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन की तरह, ठीक है। इसका काम न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग रखना और प्रोटेक्शन देना होता है, ठीक है, न्यूक्लियर इन्वॉल्व का। क्वेश्चन नंबर 3 द न्यूक्लियर पोर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। नाभिक के छिद्र किसके लिए जिम्मेदार है? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए या डीएनए रिप्लिकेशन के लिए? तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए। यानी कि न्यूक्लियर पोर छोटे छोटे ओपनिंग होते हैं न्यूक्लियर इन्वॉल्व में, इनका मेन काम जो होता है आरएनए और प्रोटीन्स का न्यूक्लियस के अंदर बाहर ट्रांसपोर्ट करना होता है। बिना न्यूक्लियर पोर्स के सेल का कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्रोमेटिन इज कंपोज्ड ऑफ। क्रोमेटिन किससे बना होता है? आरएनए एंड प्रोटीन से, डीएनए एंड प्रोटीन से, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट से या ओनली डीएनए से? तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डीएनए एंड प्रोटीन, ठीक है। यानी क्रोमेटिन जो है असल में डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है। डीएनए अकेला होता है, न्यूक्लियस में फिट नहीं होता, इसलिए प्रोटीन्स के साथ मिलकर क्रोमेटिन बनता है जो लूजली पैक्ड फॉर्म होती है, यानी कि लूजली पैक्ड फॉर्म होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 यूकैरोमेटिन इज, यानी कि यूकैरोमेटिन क्या है? डेंसली पैक्ड, लाइटली पैक्ड, नॉन फंक्शनल या आरएनए ओनली? तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, लाइटली पैक्ड। यू क्रोमेटिन हल्का पैक्ड क्रोमेटिन होता है, ये एक्टिव रीजन होता है जहाँ से जीन्स एक्सप्रेस होते हैं और ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन जानते होंगे, ठीक है। माइक्रोस्कोप में ये लाइट कलर का दिखता है। क्वेश्चन नंबर 6 हेट्रोक्रोमेटिन क्या है? लाइटली पैक्ड, डेंसली पैक्ड, प्रोटीन ओनली, एक्टिव इन ट्रांसक्रिप्शन?
इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, डेंसली पैक्ड। हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है टाइटली पैक्ड क्रोमेटिन होता है, ये ज़्यादातर इनएक्टिव होता है, एक्टिव नहीं होता है ना, मतलब यहाँ जीन एक्सप्रेशन नहीं होता, ये डार्क कलर का दिखता है। क्वेश्चन नंबर 7, डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ, डीएनए किसका पॉलीमर है, एमिनो एसिड का, न्यूक्लियोटाइड्स का, शुगर्स का या फैटी एसिड का। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूक्लियोटाइड्स का। डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। डीएनए एक लॉन्ग चेन होती है जो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनती है। हर न्यूक्लियोटाइड में शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेस होता है। इसी सीक्वेंस से जेनेटिक कोड का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 8, आरएनए कंटेन्स विच शुगर, आरएनए में कौन सी शर्करा होती है, डीऑक्सीराइबोज, राइबोज, ग्लूकोज या फ्रक्टोज। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, राइबोज। यानी कि आरएनए में जो शुगर होती है उसका नाम राइबोज होता है। डीएनए की शुगर डीऑक्सीराइबोज से थोड़ी अलग होती है, इसी वजह से आरएनए और डीएनए अलग अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन, डीएनए प्रतिकृति कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में। इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, न्यूक्लियस में। डीएनए रिप्लिकेशन जो होता है वो कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। यूकैरियोटिक सेल्स में डीएनए रिप्लिकेशन न्यूक्लियस के अंदर होती है। सेल डिवीजन से पहले डीएनए अपनी कॉपी बनाता है ताकि डॉटर सेल को कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। क्वेश्चन नंबर 10, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन इज, डीएनए प्रतिकृति के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, लाइगेज, हेलिकेज। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसमें ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज में एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज मेन एंजाइम है जो नए डीएनए स्ट्रैंड को बनाता है। ये पुराने स्ट्रैंड को टेम्पलेट की तरह यूज करता है और कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता है। दोस्तों सभी क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में बिल्कुल यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर थोड़ा सा घुमा के इधर उधर से पूछे तो घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आप कंसेप्ट क्लियर रखे हैं तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11, द बेसिक यूनिट ऑफ क्रोमेटिन इज, क्रोमेटिन की मूलभूत इकाई क्या है, न्यूक्लियोसोम, राइबोसोम, क्रोमोसोम या जीन। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसमें बिल्कुल एक करेक्ट हो जाएगा, न्यूक्लियोसोम ना। यानी कि न्यूक्लियोसोम क्रोमेटिन की सबसे छोटी यूनिट होती है। इसमें डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड रैप होता है, इससे डीएनए कंपैक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, हिस्टोन्स आर, हिस्टोन क्या है, लिपिड्स है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लियोटाइड्स है। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, प्रोटीन्स। हिस्टोन स्पेशल बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, इनका काम डीएनए को रैप करना और स्ट्रक्चर देना होता है। ये डीएनए के नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, डीएनए सुपर कॉइलिंग हेल्प्स इन, डीएनए सुपर कॉइलिंग किस में मदद करता है, रेप्लिकेशन में, पैकेजिंग इन न्यूक्लियस में, ट्रांसक्रिप्शन में या प्रोटीन सिंथेसिस में। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, पैकेजिंग इन न्यूक्लियस में। डीएनए सुपर कॉइलिंग जो है पैकेजिंग इन न्यूक्लियस में हेल्प करता है, ठीक है। यानी कि सुपर कॉइलिंग का मतलब है डीएनए को और टाइटली कॉइल बनाना, ठीक है। इससे डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रॉपरली फिट हो जाता है और डैमेज से भी बचता है। दोस्तों यदि कुछ लोगों का कहना था कि हिंदी में भी बताइए, तो हिंदी इसमें दिया हुआ है, आप लोग हिंदी पढ़ेंगे, ठीक है। हम तो मिक्स बता रहे हैं, बाइलिंगुअल बता रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं दोनों मीडियम में, इंग्लिश जिसको पढ़ना होगा इंग्लिश में क्वेश्चन है, हिंदी पढ़ना होगा हिंदी में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, द ए-टी बेस पेयरिंग इन डीएनए इन्वॉल्व्स, यानी कि डीएनए में ए-टी बेस पेयरिंग में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, 1 2 3 4। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन कौन सा इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। यानी कि ए मतलब क्या हो जाएगा, एडिनिन ना, एडिनिन हो जाएगा। और टी से क्या हो जाएगा, टी से क्या हो जाएगा, थायामीन, क्या हो जाएगा, थायामीन, ठीक है। तो एडिनिन और थायामीन के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ये बेस पेयरिंग डीएनए स्ट्रक्चर को स्टेबल बनाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द जी-सी बेस पेयरिंग इन्वॉल्व्स, जी-सी बेस पेयरिंग में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, 1 2 3 4। अब यहाँ पे जी-सी क्या होता है, जी-सी क्या होता है, जी मतलब गुआनिन, जी मतलब क्या होता है, गुआनिन होता है। आप लोग बिल्कुल इसको समझेंगे ध्यान से, ठीक है।
और सी मतलब क्या होता है, साइटोसिन ना, साइटोसिन। ठीक है, तो गुआनिन और साइटोसिन के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। कितने होते हैं? 3, बिल्कुल इसमें सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, इसी वजह से गुआनिन और साइटोसिन पेयरिंग ज़्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड इसमें होता है, उसमें डबल होता है, तो इससे थोड़ा सा वीक होता है और ये स्ट्रांग होता है। क्वेश्चन नंबर 16, आरएनए इज यूजुअली, आरएनए सामान्यतः एक हरी श्रृंखला है या दोहरी श्रृंखला? तो इसमें ऑप्शन दिया है डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड, सर्कुलर, बोथ डबल एंड सिंगल। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, सिंगल स्टैंडर्ड। आरएनए यूजुअली सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है या काम आता है। क्वेश्चन नंबर 17, एम आरएनए स्टैंड फॉर, एम आरएनए का पूरा नाम है क्या है? मैसेंजर आरएनए, माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए, माइक्रो आरएनए या मैट्रिक्स आरएनए? तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, एम आरएनए के काम न्यूक्लियस से जेनेटिक मैसेज राइबोसोम तक ले जाना होता है। ये डीएनए का कोड कॉपी करके प्रोटीन बनवाने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 18, दोस्तों यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा होगा तो वीडियो को कृपया लाइक करें, और अभी तक आपने शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये गलती ना करिए, आप कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होते ही आप तक वो वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। और आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, टीआरएनए कैरीज, टीआरएनए क्या ले जाता है? एमिनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, प्रोटीन या डीएनए? तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, एमिनो एसिड। टीआरएनए जो है एमिनो एसिड को राइबोसोम तक ले जाता है। हर टीआरएनए जो है स्पेसिफिक एमिनो एसिड के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 19, आरआरएनए इज फाउंड इन, आरआरएनए कहाँ पाया जाता है? राइबोसोम में, न्यूक्लियस में, साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में? तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा, राइबोसोम। आरआरएनए जो है राइबोसोम के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल पार्ट होता है। प्रोटीन सिंथेसिस आरआरएनए के बिना पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराया जा रहा है टोटल पीवाईक्यू है, और छांट करके क्वेश्चन यहाँ पे कराया जा रहा है। ऐसा नहीं कि कहीं से भी क्वेश्चन उठा करके और हवाबाजी में करा दिए कि यहीं से आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल मेहनत करके बनाया गया है, ठीक है। और यहीं से आपका क्वेश्चन बनने वाला है, कहीं बाहर से क्वेश्चन आने वाला नहीं है। बस आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक। तो यूनिट 3 आपका चल रहा है, यदि आपने पहला 2 वीडियो नहीं देखा है तो जा करके उसे भी देख लीजिए, और आपको इसी फ्लो में यूनिट 8 तक वीडियो देखने को मिलेंगे। आप अपना एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकेंगे। क्योंकि बॉटनी में लोग पछता रहे थे कि वीडियो मैंने नहीं देख पाया, कुछ लोगों ने मैसेज भी किया था कि मैंने वीडियो को नहीं देख पाया, हमसे गलती हो गई। तो आप भी इसमें गलती ना करिएगा। क्रोमोसोम इज, क्रोमोसोम किससे बना होता है? डीएनए ओनली से, डीएनए प्लस प्रोटीन से, आरएनए ओनली से या प्रोटीन ओनली से? तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, डीएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर के क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यानी कि क्रोमोसोम डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ये कंडेंस्ड फॉर्म और क्रोमैटिन होती है। क्वेश्चन नंबर 21, डिप्लॉइड सेल हैव, डिप्लॉइड कोशिकाओं में कितने क्रोमोसोम सेट होते हैं? 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट? तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, 2 सेट। डिप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम के 2 सेट यानी कि 2n, ठीक है, 2 सेट होते हैं, जैसा ह्यूमन बॉडी सेल्स में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, हैप्लॉइड सेल है, हैप्लॉइड कोशिकाओं में कितने क्रोमोसोम सेट होते हैं? ऑप्शन दिया है 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट। तो इसमें 1 सेट है, ठीक है। यानी कि हैप्लॉइड सेल में सिर्फ एक सेट होती है, यानी कि n क्रोमोसोम होता है, जिससे स्पर्म और ओवम, जैसे स्पर्म और ओवम, ठीक है, वो क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, न्यूक्लियोलस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, न्यूक्लियोलस किसके लिए जिम्मेदार है? डीएनए रिप्लिकेशन के लिए, आरआरएनए सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन डिग्रेडेशन के लिए या लिपिड सिंथेसिस के लिए? तो दोस्तों इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसमें बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, आरआरएनए सिंथेसिस। न्यूक्लियोलस का काम आरआरएनए बनाना और राइबोसोम असेंबली में हेल्प करना होता है। क्वेश्चन नंबर 24, आरएनए इज सिंथेसाइज्ड बाय, आरएनए किसके द्वारा संश्लेषित होता है? डीएनए के द्वारा, राइबोसोम के द्वारा, आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा या लाइगेज के द्वारा? तो दोस्तों इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी,
आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा। आरएनए पॉलीमरेज डीएनए टेम्पलेट से आरएनए बनाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए से आरएनए का बनना जो प्रोसेस है उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्रोमैटिन बिकम्स विजिबल एज क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग। क्रोमैटिन जब कब क्रोमोसोम के रूप में दिखाई देता है? इंटरफेज में, प्रोफेज में, मेटाफेज में, टीलोफेज में। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, प्रोफेज में। प्रोफेज स्टेज में क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बन जाता है जो क्लियरली दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ, यानी कि क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? डीएनए ओनली, प्रोटीन ओनली, डीएनए प्लस प्रोटीन से, या आरएनए प्लस प्रोटीन से? तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, डीएनए प्लस प्रोटीन। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन का ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होते हैं जो हेरिडिटी का बेस है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27, डीएनए हैज ए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डिस्कवर्ड बाय। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए एक डबल हेलिक्स संरचना किसने खोजा? वाटसन एंड क्रिक ने, मेंडल ने, हर्श एंड चेंज ने, या फ्रैंकलिन ने? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का डिस्कवरी जो है वाटसन एंड क्रिक ने किया था। वाटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल भी दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, नाइट्रोजिनस बेसेस इन डीएनए आर। डीएनए में नाइट्रोजन्स बेस कौन कौन से होते हैं? ATCG, AUCG, ATUG या ACGU? तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ATCG फर्स्ट ना, ATCG, यानी कि डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं। ATCG मतलब क्या हो जाएगा? ए से एडिनिन, टी से थायामीन, सी से साइटोसिन और जी से गुआनिन। ये डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, एडिनिन, थायामीन, साइटोसिन और गुआनिन। आप लोग लिख लेंगे, याद कर लेंगे अच्छे से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, थायामीन इज रिप्लेस्ड बाय व्हिच बेस इन आरएनए। आरएनए में थायमीन को किस बेस से बदल दिया जाता है? ठीक है। इसमें ऑप्शन दिया है साइटोसिन, यूरेसिल, गुआनिन, एडेनिन। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, यूरेसिल। आरएनए में थायमीन नहीं होता, उसकी जगह पे यूरेसिल होता है, और डीएनए में थायमीन होता है, और थायमीन को यदि हटा करके और यूरेसिल लगा दिए तो वहाँ पे आरएनए माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, डीएनए रेप्लिकेशन इज। डीएनए प्रतिकृति किस प्रकार की होती है? कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव, या डिपर्सिव, या रैंडम? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, डीएनए रेप्लिकेशन जो है सेमी कंजर्वेटिव होता है। कैसा होता है? सेमी कंजर्वेटिव। हर नए डीएनए में एक ओल्ड स्ट्रैंड और एक न्यू स्ट्रैंड होता है, यानी कि नया और पुराना आधा आधा दोनों होता है, इसलिए इसको सेमी कंजर्वेटिव होता है। सेमी मतलब अर्ध होता है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, द शेप ऑफ डीएनए। डीएनए का आकार क्या है? सिंगल हेलिक्स, डबल हेलिक्स, ट्रिपल हेलिक्स, या सर्कुलर? तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, डबल हेलिक्स। डीएनए की शेप ट्विस्टेड लेडर जैसी होती है, जिससे डबल हेलिक्स कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, न्यूक्लियोटाइड्स आर कंपोज्ड ऑफ। न्यूक्लियोटाइड्स किससे बने होते हैं? शुगर, फास्फेट, नाइट्रोजिनस बेस, एमिनो एसिड, या लिपिड्स, या प्रोटीन्स? तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसमें फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। कौन? फर्स्ट, शुगर, फॉस्फेट प्लस बेस, यानी कि न्यूक्लियोटाइड के 3 पार्ट होते हैं, शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजिनस बेस। क्वेश्चन नंबर 33, प्यूरिन्स इन डीएनए आर। डीएनए में प्यूरिन्स कौन कौन से हैं? एडिनिन एंड ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायामीन, एडिनिन एंड थायामीन, या ग्वानिन एंड साइटोसिन? तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, एडिनिन एंड ग्वानिन। ठीक है। यानी कि प्यूरिन्स डबल रिंग स्ट्रक्चर वाले बेसेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, पायरामिडिन्स इन डीएनए आर। डीएनए में पायरामिडिन्स कौन कौन से हैं? एडिनिन एंड ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायामीन, एडिनिन एंड थायामीन, और ग्वानिन एंड साइटोसिन? तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसमें बिल्कुल बी करेक्ट होगा दोस्तों। कौन होगा? बी, साइटोसिन एंड थायामीन, यानी कि पायरिमिडिन्स सिंगल रिंग स्ट्रक्चर वाले बेसेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35,
न्यूक्लियोलस इज नॉट सराउंडेड बाई, न्यूक्लियोलस किससे घिरा नहीं होता, न्यूक्लियर इन्वॉल्व से, साइटोप्लाज्म से, क्रोमेटिन से या आरएनए से। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। न्यूक्लियस जो होता है न्यूक्लियर इन्वॉल्व से सराउंड नहीं होता है, ठीक है। यानी कि न्यूक्लियस जो होता है मेम्ब्रेन लेस होता है। क्वेश्चन नंबर 36, डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज डीएनए इन, डीएनए पॉलीमरेज डीएनए किस दिशा में संश्लेषित करता है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, या बोथ, या रैंडम। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यानी कि डीएनए पॉलीमरेज सिर्फ 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 37, लीडिंग स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज, लीडिंग स्ट्रैंड किस तरह संश्लेषित होता है, कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली, या रैंडमली, या सेमी रैंडम। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कंटिन्यूअसली, ठीक है। यानी कि लीडिंग स्ट्रैंड एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली बनती है। क्वेश्चन नंबर 38, लैगिंग स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज, लैगिंग स्ट्रैंड किस तरह संश्लेषित होता है, कंटिन्यूअसली, डिसकंटिन्यूअसली, रैंडमली, या सेमी रैंडम। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, डिसकंटिन्यूअसली। यानी कि लीडिंग जो होता है वो कंटिन्यूअसली होता है और लैगिंग जो होता है वो डिसकंटिन्यूअसली होता है, ठीक है। याद रखेंगे आप दोनों को, इसलिए लगातार वो क्वेश्चन बताया गया है ताकि आप भूले नहीं। और जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं आप उसको ध्यान से देखें, अगर हो सके तो एग्जाम से पहले 2-2 3-3 बार वीडियो को देख लेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा एकदम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर, ओकाजाकी टुकड़े क्या है, फ्रेगमेंट्स ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड, फ्रेगमेंट्स ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड, आरएनए फ्रेगमेंट्स, या प्रोटीन फ्रेगमेंट्स। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, फ्रेगमेंट्स ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड, यानी कि ये लैगिंग स्ट्रैंड के छोटे डीएनए पीसेस होते हैं, यानी कि टुकड़े होते हैं, ठीक है, डीएनए के। क्वेश्चन नंबर 40, लाइगेज ज्वाइंट, लाइगेज जो होता है क्या जोड़ता है, डीएनए फ्रेगमेंट्स को, आरएनए फ्रेगमेंट्स को, प्रोटीन फ्रेगमेंट्स को, या न्यूक्लियोटाइड्स को। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ज्वाइंट्स डीएनए फ्रेगमेंट्स, यानी कि लाइगेज ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ते हैं, ठीक है। यानी कि डीएनए के टुकड़े को ही ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोला जाता है दोस्तों, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया गया। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को कृपया लाइक करें, और अभी तक आपने शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन या एग्जाम से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इसलिए आप शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। और आपके मन में यदि किसी प्रकार का कोई डाउट हो, या कुछ बताना चाहते हो, या कुछ पूछना चाहते हो, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको वहाँ पे रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, आरआरएनए फॉर्म्स, आरआरएनए क्या बनाता है, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, क्रोमेटिन, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, राइबोसोम्स, यानी कि आरआरएनए राइबोसोम का मेन पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 42, टीआरएनए है, टीआरएनए में क्या होता है, एंटीकोडॉन, कोडॉन, जीन, या डीएनए। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, एंटीकोडॉन, यानी कि टीआरएनए में जो होता है वो एंटीकोडॉन होता है, एंटीकोडॉन एमआरएनए के कोडॉन से मैच करता है। क्वेश्चन नंबर 43, एमआरएनए कैरीज, एमआरएनए क्या ले जाता है, एमिनो एसिड, जेनेटिक कोड, प्रोटीन्स, या न्यूक्लियोटाइड्स। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, एमआरएनए जो है जेनेटिक कोड को ले जाता है या कैरी करता है, ठीक है। एमआरएनए प्रोटीन बनाने के लिए कोड कैरी ही करता है। क्वेश्चन नंबर 44, क्रोमोजोम बिकम्स विजिबल इन, क्रोमोसोम कब दिखाई देता है, इंटरफेज में, प्रोफेज में, मेटाफेज में, टीलोफेज में। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसमें बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, प्रोफेज में क्रोमोसोम क्लियरली दिखता है। क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे हल्ला हो रहा है, आप लोग उससे डिस्टर्ब ना होइएगा। यूक्रोमेटिन इज, यानी कि यूक्रोमेटिन किस प्रकार का होता है, एक्टिव होता है, इनएक्टिव होता है, डेंसली पैक्ड होता है, प्रोटीन ओनली होता है। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसमें ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एक्टिव, यानी कि क्रोमेटिन जीन एक्सप्रेशन में एक्टिव होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, हेट्रोक्रोमेटिन इज, हेट्रोक्रोमेटिन किस प्रकार का होता है, एक्टिव, इनएक्टिव, आरएनए ओनली, या
लाइटली पैक्ड। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, इनएक्टिव। हेट्रोक्रोमेटिन जनरली इनएक्टिव होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, न्यूक्लियोसोम इज, न्यूक्लियोसोम क्या है? डीएनए, हिस्टोन, डीएनए प्लस हिस्टोन, ओनली डीएनए, ओनली आरएनए या प्रोटीन ओनली? तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, डीएनए प्लस हिस्टोन, यानी कि ये क्रोमेटिन की बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, हिस्टोन प्रोटीन आर, हिस्टोन प्रोटीन किस प्रकार के हैं? बेसिक, एसिडिक, न्यूट्रल या बोथ एसिडिक एंड बेसिक? इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, हिस्टोन प्रोटीन जो है बेसिक होता है, ठीक है, क्षारीय होते हैं, ठीक है। हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज भी होते हैं, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, क्रोमेटिन कंडेंस टू फॉर्म, क्रोमेटिन किससे संघनित होता है? क्रोमोसोम से, न्यूक्लियस से, न्यूक्लियोलस से, राइबोसोम से या जीन से? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, क्रोमोसोम से, ठीक है। सेल डिवीजन के टाइम क्रोमेटिन क्रोमोसोम बनता है। अगला क्वेश्चन है आपका अंतिम क्वेश्चन है यूनिट 3 का, डीएनए रिप्लिकेशन इज, डीएनए प्रतिकृति किस प्रकार की होती है? कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव, डिस्प्रेसिव या रैंडम? इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। एक क्वेश्चन रिपीट है, आंसर वही रहेगा जो एक बार पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका था, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आपका यूनिट 3 का 50 मोस्ट VIMP PYQ MCQ। यदि आप चाहते हैं कि यूनिट 4 का एक वीडियो अपलोड किया जाए तो सभी जितने लोग देख रहे हैं वीडियो, आप लोग कमेंट में बताएंगे कि अगला पार्ट लाना है या लाना नहीं है, आपको पसंद आ रहा है वीडियो या नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो यदि आपके मन में किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आप अभी तक हमारे चैनल शिवा ज्ञान पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।